बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और चीज़ें काफ़ी बेहतर भी हो गई हैं और अब हम बाहर निकल रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐन मुमकिन है और होपफुली स्कूल्स भी उनके खुल जाएंगे और ज़िंदगी जो है वो अपनी डगर पे चलने लगेगी। रेसिपीज़ ज़रूर तैयार करते होंगे, बनाते होंगे, डेली बेसिस पे ना सही, वीकेंड पे सही या दावतों में अपनी फैमिली के लिए कभी ज़रूर आपने एक डायरी बना कर रखी होगी और उसमें आप रेसिपीज़ जो हैं वो लिखती होंगी और उसके बाद उसको यकीनन ट्राई करते होंगे, बनाते होंगे। तो मेरी और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की कोशिश है कि आप लोगों के लिए नित नए आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आए जाएं, फिर आप उनको अपनी फैमिली को देखते हुए, उनके पसंद और उनके टेस्ट को देखते हुए यकीनन आप उसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा करते होंगे और एक अच्छी सी रेसिपी तैयार करते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत सिंपल सी हैं, आसान सी हैं और अगेन वेडनेसडे वाले दिन हम आइसक्रीम्स कर रहे होते हैं। तो लास्ट वेडनेसडे की जो आइसक्रीम थी वो हमने अब तक सर्व नहीं की, तो ऐसा करते हैं कि आज हम उस आइसक्रीम को सर्व करेंगे। हमने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाई थी और आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर सिनेमन आइसक्रीम, ये हम आज तैयार करेंगे। इसके साथ ही बनेंगे पनीर फ्राइड राइस और हम तैयार करने जा रहे हैं देसी मसाला पास्ता। हमारे वो देखने वाले जो पास्ता बहुत शौक़ से खाते हैं लेकिन उनको उसमें देसी टच ही चाहिए और वही फ्लेवर, वही मसाला, तो फिर आज का मसाला पास्ता जो है वो उनके लिए है और आप उसको देसी स्टाइल में तैयार करें, एंजॉय करें। हम उसको वेजिटेबल्स में बना रहे हैं, आप यकीनन उसमें थोड़ा बहुत चिकन और मीट ऐड कर सकते हैं, साथ में वेजिटेबल्स भी ऐड करें और तैयार करके बनाएं। ऐसा करते हैं कि आज टाइम जो है वो कम है, मुकाबला थोड़ा सा सख्त है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले तो आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि जो देसी मसाला पास्ता है उसके लिए आपको अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं इटालिया का पास्ता। तो यहाँ पर हमने पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ये उबलना शुरू होता है तो हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। तो इटालिया का पास्ता यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ इटालिया ऑयल तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी और हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप, पेपरिका ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, भुना हुआ ज़ीरा और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, पिसा गरम मसाला है, नमक और काली मिर्च। इसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसमें है हमारे पास शिमला मिर्च, हम इसमें शामिल करेंगे गाजर और हमने हरा धनिया ऐड कर देना है, थोड़ा सा ग्रीन कलर भी आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये पानी उबल रहा है तो क्यों ना इसमें ऐड कर दिया जाए ये हमारा पास्ता। इटालिया का डिफरेंट शेप्स में दस्तयाब हैं, ये शेल पास्ता है जो मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। तो इसको ऐड कर देते हैं और फिर हमने इसको कर लेना है अच्छा सा बॉईल। वेजिटेबल्स को काट लेना है हमें और जूलियन में भी कट किया जा सकता है, आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। गाजर को अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा मोटी पसंद नहीं की जाती है और ज़रूरी नहीं है जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही करें, आप उससे डिफरेंट हट के जो आपके फैमिली में पसंद की जाती हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाते हैं, पास्ता को बॉईल होने देते हैं, वापस आते हैं, देसी मसाला पास्ता तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम तैयार करने जा रहे हैं देसी मसाला पास्ता, जिसके लिए हमने ले लिया है इटालिया का शेल पास्ता। आपको जो शेप अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। और अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे हम इटालिया पोमिस ऑयल जो कि रेगुलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इटालिया एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल जो कि शैलो फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है और इनका आता है जनाब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं
किसी भी सैलेड के लिए, रॉ लेने के लिए, इनफैक्ट छोटे बच्चों को यूज़ करवाने के लिए, बूढ़े हैं, मालिश के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा ऑयल है। यहाँ पे हमने ले लेना है तकरीबन 1/4 कप। इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। पास्ता जैसे ही बॉईल हो जाएगा हमने उसको ठंडे पानी से गुजार लेना है। ऑयल हमने इसमें ऐड किया। अब हमने इसमें शामिल कर देना है टोमेटो प्यूरी है, टोमेटो केचप है, ये हम ऐड करेंगे। तो लहसुन को हम थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं और फिर उसके बाद जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें टोमेटो केचप और टोमेटो प्यूरी दोनों ऐड कर देंगे। थोड़े से मसाले जो हमारे हैं वो शामिल करेंगे और मसाले को अच्छा सा भूनकर, जैसे कि हम अपने देसी खाने तैयार करते हैं, बनाते हैं। जब मसाला भुन जाएगा तो उसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करके और उनको कुक कर लेंगे। तो ये इसमें चला गया। 4 से 5 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के। जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है हम इसमें बकिया चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। टोमेटो प्यूरी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, उनको सिंपल सा ब्लेंड कर लीजिए और टोमेटो प्यूरी जो है वो आपके पास आ जाएगी। डिफरेंट खानों में, रेसिपीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पेस्ट बनाना है तो फिर आपने उस प्यूरी को कुक कर लेना है, पका लेना है, ताकि जितना भी उसका पानी है वो ड्राई हो जाए। तो वो टोमेटो पेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। इस प्यूरी की जगह आप इस पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप ले लीजिएगा 2 से 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट या फिर 1 कप प्यूरी। चलिए, जब तक कि हमारी कुकिंग हो रही है अपनी कटिंग का काम भी हमने साथ साथ जो है वो करते जाना है। और कोशिश कीजिएगा कि गाजर और जो शिमला मिर्च है उसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी सेम हो। लहसुन को बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं केचप। अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो केचप बहुत अच्छा जाएगा। और अगर और भी ज़्यादा आपको चटपटा चाहिए तो केचप की जगह चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, हमने इसमें ऐड की ये प्यूरी और इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो केचप। थोड़ा सा हम इसको कुक करना है, पकाना है। और मसालों में इसमें हम पेपरिका पाउडर यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्चें जो इसको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा, मज़ेदार सा बना देंगी। और थोड़ा सा ज़ीरा हमने भून लेना है और हाथों से क्रश करके हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और यकीनन इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत और बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, तो इसी आंच को तेज़ी कर देते हैं ताकि झटपट से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और साथ ही साथ पास्ता को भी देखते चलें। थोड़े से कुछ मिनट्स और हैं जो ये पकेगा। और अगर हम पास्ता को ओवर कुक कर देते हैं तो फिर पास्ता की शेप भी ख़राब हो जाती है, पास्ता का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ज़रूर आपने चेक करना है। पैकेट्स पर भी मेंशन होते हैं मिनट्स, हमेशा उससे 1-2 मिनट पीछे ही चला करें ताकि जब तक आप स्ट्रेनर ढूंढेंगे, ऐड करेंगे तो पास्ता आपका ओवर कुक ना हो। 1 टीस्पून हमने ऐड किया पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और हम इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो ऐड कर देते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून और हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। और ज़ीरे को थोड़ा सा हम हाथ से क्रश करेंगे और वो ज़ीरा इसमें चला गया। आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च और साथ ही 1 अदद गाजर यूज़ कर रहे हैं। तो फिर गाजर को भी क्यों ना हम जूलियन में कट कर लें। तो पहले हम इसके कर लेंगे स्लाइसेस, उसके बाद हमने इसकी जूलियन कर लेनी है। भुना कुटा ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर ये हमने इसमें ऐड किया है। पिसी काली मिर्चें और पिसा गरम मसाला ये हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब हम पास्ता वगैरह सब ऐड कर देंगे। उसके बाद ये 2 स्पाइसेस और ऐड करके हमने इसको तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा भुन चुका है।
तो बस सिर्फ मैं अब गाजर की कटिंग कर रही हूँ और मैं गाजर इसमें ऐड करूँगी, शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हमने इसमें पास्ता ऐड करना है। तो स्ट्रेनर से अब क्या करते हैं, पास्ता निकाल लेते हैं। बस मैं चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा और, रेडी हो चुका है। किसी भी छन्नी में इसको निकाल के रख लेते हैं। और इसके ऊपर आपने टैप वाटर इसको थोड़ा सा गुजार लेंगे ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए और पास्ता अच्छा सा ठंडा हो जाए, जितना भी स्टार्च है वो तमाम इसमें से निकल जाएगा। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। इसका स्टोव मैं बंद करती हूँ क्योंकि अब हमने इसमें ऐड करनी है कैरेट। नहीं अच्छी लगती, घर वालों को सख्त लगती है, मत ऐड कीजिएगा। जो आपके घर वालों को पसंद है वो वेजिटेबल ऐड करें। और पहले कैरेट ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट इसको हमने पकाना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और जल्दी हो जाएगी, झटपट हो जाएगी। तो सबसे पहले गाजर ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे कि इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन क्रंची ही रखनी है हमने। और सब्ज़ी को ढक्कन लगा के गला के और पकाना नहीं है। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर, जिसको हमने जूलियन में कट किया, और स्टोव को दोबारा से ऑन कर देते हैं। पास्ता इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ी सी गाजर जब तैयार होती है तो हम इसमें मिक्स कर देंगे पास्ता। सॉल्ट एंड पेपर ये आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और यूज़ करूँगी। चलिए कलर बहुत अच्छा खूबसूरत सा आ गया टोमेटो केचप की वजह से, और पेपरिका जो हमने इसमें यूज़ किया। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे। हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी क्रंची हो, तो फिर हमने पास्ता ऐड करना है। नमक शामिल कर चुके हैं, पिसा गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च। इटालिया का हमारे पास है पेपर, और इटालिया के ना सिर्फ ये कि स्पाइसेस हैं, काली मिर्च है, इसके अलावा अगर आप बेकिंग का शौक़ रखती हैं तो फिर उनकी आइसिंग शुगर है, कोको पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है, और डिफरेंट इनकी चीज़ें हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब इनका हमारे पास कंडेंस मिल्क है, ऑलिव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कैन के हैं, और आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब इसमें शामिल कर देते हैं ये हमारा बॉयल और स्ट्रेन हुआ हुआ पास्ता। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करते हैं। मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व करेंगे। इसे तो कलरफुल सा है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश भी कर दें। तो 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर भी आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। शेफ्स कुकवेयर में हम खाना बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, इनके हैंडल्स, इनके कवर्स, और पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली ये कंपनी है। और आप इनके जो बर्तन हैं उनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट की बात है कि आप ऑनलाइन उनको परचेज़ करें। मनी बैक गारंटी भी है और हम इनको यूज़ कर ही रहे हैं काफ़ी सारे टाइम से। मुख्तलिफ़ इनके डिज़ाइंस और साइज़ अवेलेबल हैं। चलें, ये हमारा जो देसी मसाला पास्ता है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है।
किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में इनको हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। अब मैं आपको नोट करवा देती हूँ आइसक्रीम के अज्जा, ताकि हम आइसक्रीम को बनाएं। सर्व तो खैर हम उसको कल ही कर पाएंगे, लेकिन हम उसको जल्दी से तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा कुकिंग का काम भी है और साथ ही साथ मेरे पास ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं एग योक, एग वाइट, इनको मैं अलग करके रखती हूँ और पास्ता को सर्व करते हैं। वापस आते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और देसी मसाला पास्ता जो है वो हमने सर्व कर दिया है। इसके साथ ही अब चलते हैं हम ब्राउन शुगर सिनेमन आइसक्रीम की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए हैवी क्रीम, यानी कि विपिंग क्रीम 1 कप। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं आधा कप दूध, ब्राउन शुगर शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच, दालचीनी इसमें जाएगी ½ टी स्पून, नमक सिर्फ फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए 1 चुटकी शामिल करेंगे, वनीला एसेंस और अंडे की जर्दियाँ 3 अदद। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 अदद ले लेना है सॉस पैन, और इसमें हमने ऐड कर देनी है ये हैवी क्रीम। हल्का सा इसको सिमर करना है, बॉईल नहीं करना, सिर्फ गरम करना है। तो पैन को ऑन कर लेते हैं, बल्कि पहले तमाम चीज़ें ऐड करते हैं फिर पैन को ऑन करते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे ये क्रीम, हैवी क्रीम, यानी कि जो क्रीम विप करने से विप हो जाए वो क्रीम हमने इसमें शामिल की। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध, और हमने इसमें ऐड कर देनी है 5 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। लेवल में ऐड करेंगे क्योंकि ये जो क्रीम हम यूज़ करने जा रहे हैं ये भी मीठी ही है। ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सिनेमन पाउडर ½ टी स्पून, एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर देने के लिए, और हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक। तो ये चला गया इसमें सॉल्ट। अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता सिमर करना है, गरम करना है। चलिए इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जितने भी लम्प्स हैं वो निकल जाएं, मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको पकाना है, हल्का सा सिमर करेंगे। साइड से लाइट से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडे की जर्दियाँ। और गरम गरम मिक्सचर में जब हम अंडे की जर्दियाँ ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि अंडा कुक हो जाएगा। हमने उसको डायरेक्टली कुक नहीं करना, लेकिन गरम गरम मिक्सचर में ऐड करेंगे ताकि अंडा कुक हो जाए, उसकी हीट तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और फिर हम इस तमाम मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स करेंगे, और हमने फिर इसको कर लेना है ठंडा। जब ये अच्छा सा ठंडा होगा तो हमने इसको बीटर से बीट करना है। जब क्रीम ठंडी होगी, अंडे, दूध, तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, तो फिर ये जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा सा विप होगा, क्योंकि हमने विपिंग क्रीम यूज़ की है। और उसके बाद हम इसको रख देंगे ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए, और आप नेक्स्ट डे फिर आप इसको सर्व करें तो आपकी ज़बरदस्त सी सिनेमन आइसक्रीम जो है, जो कि ब्राउन शुगर के साथ तैयार की है, वो रेडी हो जाएगी। अब तक हमने जितनी भी आइसक्रीम्स तैयार की थी वो हमने वाइट शुगर या फिर कंडेंस मिल्क के साथ तैयार की थी। तो ब्राउन शुगर का एक अपना ही टेस्ट है और एक अपना ही उसका अरोमा है। चलिए, ये गर्म होना शुरू हो चुका है और इसके साइड्स पे बबल्स आने शुरू हो गए, लेकिन अभी भी मुझे शुगर नज़र आ रही है जो कि डिज़ोल्व नहीं हुई। तो आँच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, और जैसे ही ये शुगर डिज़ोल्व होती है उसके बाद हम इसको स्टोव से हटा देंगे। मैं इसको किसी भी बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, और उसके बाद हम इसमें विस्क की मदद से ही ये जो अंडे की जर्दियाँ हैं इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, हम इसको कर देते हैं बंद। यहाँ से हमने ले लिया 1 अदद मिक्सिंग बोल, और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम निकाल लेते हैं।
अच्छा, अभी हम विस्क ही यूज़ करेंगे, बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बीटर आप तब यूज़ करेंगी जब ये तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएंगी और उसके बाद आप इसको बीट करें। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया ये 3 अदद एग योक। सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़ेदी हमने अलग कर ली थी, हटा दी थी, और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि क्रीमी सा ज़बरदस्त सा हमारा ये जो मिक्सचर है ये तैयार हो जाए। और अब मैं इसको मुझे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है तो मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में ताकि ये एटलीस्ट इतना सेट ज़रूर हो जाए कि हम इसको whip करें। आपके सामने ही मेरी कोशिश है कि हम इसको whip करें और उसके बाद हम इसको कंटेनर में डाल के फ्रीज़ होने के लिए रख दें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस के चंद कतरे, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, और अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रिज में ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये ठंडा हो जाए और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसके बाद होगा। चलिए जी, इसको हमने रख दिया है फ्रीज़र में और आज हम टूटी फ्रूटी आइसक्रीम सर्व करेंगे जो कि हमने लास्ट वीक तैयार की थी, बनाई थी। अब बारी आ चुकी है हमारी थर्ड रेसिपी की, जो कि है पनीर फ्राइड राइस। और पनीर फ्राइड राइस में जो हम पनीर यूज़ कर रहे हैं वो कॉटेज चीज़ है, कॉटेज चीज़ के साथ बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, अगेन कश्मीरी लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, नमक है, और इटालिया पोमिस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। चॉप्ड लहसुन है, प्याज यूज़ कर रहे हैं, हरी प्याज इसमें जाएगी, गाजर फलियाँ आपकी ऑप्शनल हैं, आपको अच्छी लगती हैं ज़रूर ऐड करें, और साथ ही शिमला मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी है। सॉसेस में चिली सॉस है, सिरका है, सोया सॉस है, नमक और इटालिया की पिसी हुई काली मिर्च, और यकीनन हमें चाहिए होंगे लेफ़्ट ओवर राइस, या फिर आप अगर फ्रेश बॉईल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डन मत कीजिएगा ताकि जब हम मिक्सिंग करें तो आपके राइस जो हैं वो बिल्कुल टूटे नहीं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले तैयारी करनी होगी वो कटिंग की है कि तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो हम काट के रखें। तो अगर कि हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम इस वक्त ब्रेक ले सकते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो फिर हम अपने जो पनीर फ्राइड राइस हैं उनका आगाज़ करें। तो हम यहाँ से थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लेते हैं और इनकी कटिंग करके हमने रख लेना है। 1 अदद शिमला मिर्च है हमारे पास, थोड़ी सी बंद गोभी है, हरी प्याज है, सीज़न में जो भी वेजिटेबल्स हैं वो ले लीजिए। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन आपने देख लेना है, फ्राइड राइस में जितने कलर्स होंगे इतना ही खूबसूरत सा लगेगा। और फिर जो पनीर है उसके क्यूब्स करें, थोड़ा सा फ्राई करें और आपने ऐड कर देने हैं ताकि चिकन और किसी भी किस्म के हम इसमें मीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि पनीर के साथ बना रहे हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो यकीनन इसको पसंद करेंगे। और जब हम दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और कॉटेज चीज़ बहुत अच्छा जाता है हमारी सेवरी रेसिपीज़ में। तो ये 1 अदद हमने ले ली शिमला मिर्च, सिंपल सा जूलियन कटिंग गाजर की भी होगी, शिमला मिर्च की, तमाम चीज़ों की हमने जूलियन में कटिंग कर लेनी है। 2 कप आपने ले लेने हैं राइस जो कि सिंपल से बॉईल हों या स्टीम राइस, सॉल्ट के साथ आपने उनको कर लेना है। फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं जनाब इटालिया का जो हमारे पास है चिकन क्यूब, शामिल किया जा सकता है कि थोड़ा सा फ्लेवर को एनहेंस करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट है। तो चलिए ये आ गई शिमला मिर्च, ले लेते हैं हम 1 अदद गाजर, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। और अगर आप ये तमाम कटिंग के काम करना नहीं चाहते हैं या नहीं पसंद हैं ये जो सीज़न में सब्ज़ियां हैं, तो फिर आप इटालिया की जो कैन की वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम्स हैं और बेबी कॉर्न्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ भी आप ये फ्राइड राइस बना सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक में मैं कटिंग का तमाम काम करके रखूं ताकि जब हम वापस आएँ तो तैयार करें पनीर फ्राइड राइस। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया, ब्रेक में थोड़ी सी कटिंग कर ली। हरी प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, तमाम चीज़ों को आपने चॉप कर लेना है, जूलियन में काट लिया है। और अब आपको ये बताते चलें कि कॉटेज चीज़ को आपने क्यूब्स में काट लेना है और फिर उसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्च, एक चुटकी नमक, और उसको हमने मैरिनेट करना है। लेकिन हमारे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है, आप ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। और फिर इसके बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। और अगेन दूसरी कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करना है, लहसुन सौते करेंगे और वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों काम हम करेंगे एक साथ। वेजिटेबल्स भी फ्राई करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा चीज़ है उसको भी हमने फ्राई करना है। अच्छा, जो फलियां हैं इनको भी 1 इंच का जो है वो कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गई। और अब हमने ले लेना है यहाँ से 1 अदद वोक ले लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे ऑयल, इटालिया पोमेस ऑयल शामिल करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन, और साथ ही साथ हम 1 अदद और पैन ले लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी कॉटेज चीज़ के हमने शामिल कर देने हैं क्यूब्स। थोड़ा सा हमारा ये हार्ड हो रहा है। बाइट साइज क्यूब्स में आपने इसको कट कर लेना है। ताकि जो क्यूब्स ऐसे हों जो आपके स्पून में आराम से आए। इसको थोड़ी सी देर के लिए और रखते हैं ताकि इसके लिए हमें काटना थोड़ा सा इजी हो जाए। और स्टोव हमने ऑन किया, ऐड करते हैं इसमें इटालिया का लहसुन का पेस्ट। जब तक हम पनीर के अज्जा को ज़रूर मिक्स कर लेते हैं। चलिए, हमने इसमें ऐड किया 1 अदद टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट अपने पैन में ही तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं इटालिया का लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा ऑयल, इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। और ये जो हमारे पास पनीर है इसके क्यूब्स हमने इस पैन में ऐड करने हैं। आप इसको मैरिनेशन दीजिएगा, हम इसको डायरेक्टली कुक करेंगे ताकि हमारा जो पनीर है उसमें लहसुन और तमाम चीज़ों की खुशबू भी ज़बरदस्त सी आ जाए और उसका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। तो ये हमने मसाला तमाम मिक्स करके रख लिया है। इसमें हमने शामिल किया लहसुन, और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी रेगुलर प्याज और स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने इसमें शामिल किया। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी फलियां, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है फलियों को पकने में, तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी जाएं। नहीं अच्छी लगती हैं आप इनको ओमिट भी कर सकते हैं। चलें, हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे और ग्रेजुअली हमने सब्जियां इसमें ऐड करते जाना है। शामिल कर देते हैं गाजर। कोई प्याज को सुर्ख नहीं करना, कोई लहसुन को हमने सुर्ख नहीं करना। और साथ ही शामिल कर देते हैं बंद गोभी। अब सिर्फ हमारी 2 वेजिटेबल्स रह गई हैं, स्प्रिंग अनियन और शिमला मिर्च, जिसको हम थोड़ा सा लेट इसमें शामिल करेंगे। नमक और इटालिया की काली मिर्चों का पाउडर, सॉसेस, राइस, मिक्स, टॉस एंड सर्व। बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, शामिल अब इसमें हम कर देते हैं सॉसेस। सोया सॉस, इसमें हमने ऐड कर दिया चिली सॉस, साथ ही हमने ऐड कर दिया सिरका। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चावलों में यकीनन आपके पास सॉल्ट शामिल आपने किया होगा, तो आप अपने हिसाब से सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए इसमें ऐड कर दीजिए सॉल्ट। सॉसेस सॉल्टी होते हैं, चीज़ सॉल्टी होता है, तो नमक आपका तेज़ ना हो। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर।
ये हमने शामिल कर दिया और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। साथ ही इसके फ्लेवर को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए हम ऐड कर देते हैं ये जो हमारे पास हैं चिकन क्यूब्स। जैसे ही क्यूब्स मिक्स हो जाएंगे, तमाम वेजिटेबल्स क्रंची लेकिन सॉफ्ट थोड़ी सी हो जाएंगी, हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। और कोई भी स्पाइस नहीं है जो मुझे इसमें शामिल करना है, तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई कर रहे हैं, चावलों को ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और दैट्स इट। तो अब एक दफ़ा और हम ये जो हमारे पास पनीर है इसके मैं क्यूब्स कर लेती हूँ। घर पे भी आप इसको बना सकते हैं। दूध को आपने बॉईल करना है, बॉईल कर लेने के बाद आप उसको सिरके की मदद से, आप उसको लेमन की मदद से फाड़ सकते हैं, टाटरी ऐड की जा सकती है और फिर उसके बाद आपने उसको उसका पानी जो है वो निकाल लेना है किसी भी स्ट्रेनर से। चलिए, बाइट साइज़ मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। पनीर को हम फ्राई कर रहे हैं, इसमें मैं राइस ऐड करूंगी और पनीर सिर्फ ऊपर से हम गार्निश करेंगे उसके साथ। बहुत ज़्यादा पनीर को ऐड करके आपने चमचा नहीं चलाना, उसको तोड़ना नहीं है। चलिए इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट और पका के इसमें ऐड कर देती हूँ चावल। तो ये हो गई है, आपके सामने ऐड कर देते हैं राइस और साथ ही शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन। ये चलेगा इसमें 2 कप बॉईल हुए हुए चावल, शिमला मिर्च और ऐड कर दी हमने इसमें स्प्रिंग अनियन। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स टॉस करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है, आपने ज़रूर देखना है, फॉलो कर लेना है तमाम चीज़ों को, कुछ भी रह गया हो। आपसे हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। पनीर फ्राइड राइस, मैरिनेटिंग और रोस्टिंग के अज्जा। कॉटेज चीज़ क्यूब्स 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे। फ्राइड राइस के लिए तेल 4 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 4 खाने के चमचे, चॉप्ड गाजर 1 अदद, चॉप्ड फलियां 4 अदद, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, कद्दूकश बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पके चावल 2 कप। तरकीब: बोल में कॉटेज चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और इसे 20 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर 2 चाय के चमचे तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई कॉटेज चीज़ फ्राई कर लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें। अब इसमें प्याज, गाजर, चॉप्ड हरी प्याज, बंद गोभी, फलियां और शिमला मिर्च शामिल करके तेज़ आंच पर इतना पकाएं कि सब्जियां नरम हो जाएं। फिर चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, पिसी काली मिर्च और नमक डालकर फ्राई कर लें। उसके बाद पके चावल शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। फिर फ्राइड कॉटेज चीज़ शामिल करके हरी प्याज डालें, आखिर में मिक्स करके सर्व करें। देसी मसाला पास्ता अज्जा: मैकरोनी 1 पैकेट, टोमेटो प्यूरी 1 कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, वेजिटेबल ऑयल 1/4 कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, जूलियन हरी शिमला मिर्चें 2 अदद, जूलियन गाजर 1 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, पेपरिका, कुटी लाल मिर्च और भुना जीरा डालकर चंद मिनट सौते करें। उसके बाद मैकरोनी, हरी शिमला मिर्च, जूलियन गाजर, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। ब्राउन शुगर सिनेमन आइसक्रीम अज्जा: हैवी क्रीम 1 कप, दूध आधा कप, ब्राउन शुगर 5 खाने के चमचे, दालचीनी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दियाँ 3 अदद। तरकीब: दरमियाने सॉसपैन में हैवी क्रीम, दूध, ब्राउन शुगर, दालचीनी और नमक डालकर मिक्स कर लें। अब इसे हल्का सा उबाल लें। फिर चूल्हे से हटाकर वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद दूसरे बोल में अंडे की जर्दियाँ फेंट कर क्रीम के गर्म मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालें।
जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो इसे कंटेनर में शामिल करके ढकें और 4 घंटे या रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ब्राउन शुगर सिनेमन आइसक्रीम। अज्जा: हैवी क्रीम 1 कप, दूध आधा कप, ब्राउन शुगर 5 खाने के चमचे, दालचीनी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दियाँ 3 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो आइसक्रीम हमने निकाली थी अभी भी इतनी चिल्ड नहीं हुई है कि विप होना शुरू हो जाए, लेकिन चलें हम फिर भी थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, कंटेनर में डालते हैं और इसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट। तो साथ ही हमने क्या करना है कि टूटी फ्रूटी जो आइसक्रीम थी उसको सर्व कर देते हैं, जो कि हमने तैयार की थी। कुछ हमने इसमें अशरफियाँ ऐड की थी, नट्स ऐड किए थे और इसके साथ हमने इसमें ब्लैक किशमिश शामिल की थी। अब यहाँ पर हमने निकाल लेना है राइस, ये हम निकाल लेते हैं। और ये जो हमारी आइसक्रीम है बहुत अच्छा है, जब ये और चिल्ड हो जाए तो आप इसको अगेन एक दफ़ा बीटर से बीट करें और फिर उसके बाद आपने इसको रख देना है फ्रीज़ होने के लिए। तो मैं इसको इस कंटेनर में डालती हूँ और इसको फ्रीज़ कर देते हैं ताकि हम कल इसको सर्व कर दें। और अब क्या करते हैं, राइस को डिश आउट कर लेते हैं। चना और माश की दाल कबाब करी ये बनाने जा रही हैं जनाब रिदा अपने शो तड़का में, ज़रूर आप देखिएगा। पनीर फ्राइड राइस में हमने पनीर को अलग से फ्राई किया, फ्राइड राइस हमने अलग से तैयार किए हैं और फिर आप इस चटपटे से पनीर को इसके साथ सर्व कर दीजिए। वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हैं वो शामिल करें। उम्मीद करते हैं आज की ये कलरफुल सी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग अपने घरों में बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा, इसका जो ऑयल है वो भी आपने इसके साथ ही सर्व कर देना है। उसमें भी गार्लिक है और इसका अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। थोड़ा सा जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपने फ्राइड राइस को सर्व करें। वैसे इसमें इतने सारे कलर्स हैं कि आपको किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा साइड्स जो हैं वो इसकी क्लीन कर देते हैं। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मैं इसको टेबल पर लेकर चलती हूँ। आप अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।